इस साल की होली बिहार के लिए केवल रंगों का त्योहार नहीं रही, बल्कि राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा खेला हो गया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। समर्थकों से लेकर विरोधियों तक सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार अब बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। जी हां, चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्य की सत्ता को छोड़कर राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन भी नामांकन पत्र भरते हुए दिखाई दिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ में मौजूद रहे। करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति पर छाया नीतीश युग अब एक नए मोड़ पर खड़ा है। नीतीश कुमार को राजनीतिक चालों का मास्टर माना जाता है। कभी उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए तय डिनर कार्यक्रम रद्द किया, तो कभी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली। बाद में समय बदलते ही उन्होंने फिर से भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, जिसके लिए उन्हें पलटू भी कहा गया। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। नीतीश कुमार अब बिहार की सत्ता छोड़कर राज्यसभा जाने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ सकती है और बढ़ भी गई है। वहीं इस नए समीकरण के तहत उनके बेटे निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबरों के बीच जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई। पटना में सुबह से ही कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की, यहाँ तक कि दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। उनका कहना है कि वे किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए नहीं देखना चाहते। कुछ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश रची जा रही है और कुछ लोग उन्हें दिल्ली भेजना चाहते हैं। प्रदर्शन के दौरान जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल भावुक हो गए और रोते हुए कहा कि नीतीश कुमार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री हमें मंजूर नहीं है। कई कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने घर घर जाकर उनके लिए वोट मांगे थे। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, आप लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे। इसी बीच खुद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए संकेत दिया कि वे राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। इसी के बाद से बिहार की राजनीति में कयासों का जो दौर है और भी ज्यादा तेज हो गया और भी ज्यादा कहे कि गर्म हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो उनकी जगह सीएम कौन होगा। इस रेस में सबसे ज्यादा चर्चा आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को लेकर हो रही है। वे फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बीजेपी के मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं। अगर सत्ता समीकरण बीजेपी के पक्ष में जाता है तो सम्राट चौधरी सबसे आगे दिख रहे हैं। दूसरा बड़ा नाम नित्यानंद राय का भी लिया जा रहा है। वे केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए दिलीप जायसवाल और संजीव चौरसिया का नाम भी चर्चा में है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बिहार के सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई बनेगा। बता दें कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। इससे पहले नए सीएम का बिहार में चुनाव होगा। बिहार में राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को होना प्रस्तावित है। उम्मीदवार 9 मार्च तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटों में से 5 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं, जिनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। इन 5 सीटों में से 2 सीटें जेडीयू के पास है। तो करीब 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का ये फैसला अगर सच साबित होता है तो इसे नीतीश युग के अंत की शुरुआत माना जा सकता है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी है, क्योंकि यही तय करेगा कि बिहार की सत्ता की असली कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी।